अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। और स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4 से। पार्ट नंबर 4 है 2x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 12, x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 7, माइनस 2x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को लिखेंगे। 2x प्लस वाई लेस दैन और इक्वल टू 10, x प्लस वाई लेस दैन और इक्वल टू 7, माइनस 2x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4। और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, 2 और 3 का नाम देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और इनके x और y इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी 2x प्लस वाई equals to 10, x plus y equals to 7 और माइनस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 5, तो ऑर्डर पेयर बनेगा 5,0 और x को 0 पुट करने से y की वैल्यू आएगी 10, ऑर्डर पेयर आएगा 0,10। इसके बाद टेस्ट पॉइंट के लिए हम 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। और ये स्टूडेंट्स एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन या जो शेड है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है उसमें हमारे पास x की वैल्यू आएगी 7 और ऑर्डर पेयर आएगा 7,0 और इसी तरह से y की वैल्यू आएगी 7 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0,7। इसके बाद टेस्ट पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स हम 0, 0 पुट करेंगे x और y की जगह। 0 प्लस 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 7 और इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 7 और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो शेड है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट इक्वेशन के x और y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू मिलेगी -2 और ऑर्डर पेयर बनेगा -2,0 और y की वैल्यू आएगी 4, ऑर्डर पेयर बनेगा 0,4 और टेस्ट पॉइंट में इनइक्वालिटी की जगह 0, 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -2 इंटू 0 प्लस 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका शेड भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो एक प्रॉपर स्केल के थ्रू ग्राफ ड्रॉ करते हैं और अपना गिवन पोर्शन यानी जो तीनों इनइक्वालिटीज़ का जो कॉमन पोर्शन होगा उसको हम शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमने गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ किया है। सबसे पहले हमारी इनइक्वालिटी है जिसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है 2x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10। इसका स्टूडेंट्स ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है इस रेड लाइन का, इसलिए इसका जो शेड है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है
x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 7। इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। लास्ट पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारी जो ब्लैक लाइन है, हमारी जो लास्ट इनइक्वालिटी है -2x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4, इसको हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है। इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। अब स्टूडेंट्स अगर आप खुद इसको ऑब्ज़र्व करें गौर से तो आपको स्टूडेंट्स एक ऐसा रीजन नज़र आ रहा है जिस रीजन में हमें तीनों लाइंस यानी तीनों शेड नज़र आ रहे हैं, ब्लैक भी, रेड भी और ब्लू भी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये पोर्शन जिसको मैं ग्रीन लाइन के साथ शेड कर रहा हूँ, ये पोर्शन ऐसा पोर्शन है जो कि तीनों का कॉमन सोल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस कॉमन रीजन को दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये पार्ट जो है ऐसा पार्ट है जिसमें हमें तीनों लाइंस का शेड नज़र आ रहा है, यानी यहाँ ब्लू शेड भी नज़र आ रहा है हमें, ब्लैक शेड भी और रेड शेड भी। सो दिस इज़ आवर फाइनल शेड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट नंबर 5 जो कि है 2x प्लस 3y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 18, 2x प्लस y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10 माइनस 2x प्लस y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ को लिखते हैं। 2x प्लस 3y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 18, 2x प्लस y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10 माइनस 2x प्लस y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, 2 और 3 का नाम देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और बाकी की वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम अपनी एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखेंगे। फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18। सेकेंड वन विल बी 2x प्लस y इक्वल्स टू 10 और थर्ड हमारे पास आएगी -2x प्लस y इक्वल्स टू 2। तो इनके स्टूडेंट्स x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी 9 और ऑर्डर पेयर बनेगा 9,0 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 6 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0,6। इसके बाद हम टेस्ट पॉइंट के लिए ओरिजिन का जो पॉइंट है 0, 0 इसको एज अ टेस्ट पॉइंट देंगे और अपनी इनइक्वालिटीज़ में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 18। इसको सॉल्व करने से आएगा 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 18 और ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो सोल्यूशन है यानी जो शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन में हमारे पास x इंटरसेप्ट आएगा 5, ऑर्डर पेयर बनेगा 5, 0 और y इंटरसेप्ट आएगा 10, ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 10 और टेस्ट पॉइंट के लिए इनइक्वालिटी में 0, 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10 और ये हमारे पास बनेगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10 जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो लास्ट जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें x इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी -1, ऑर्डर पेयर -1, 0 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी 2 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 2। इसके बाद स्टूडेंट्स टेस्ट पॉइंट के लिए हम इनइक्वालिटी में 0, 0 पुट करेंगे। -2 इंटू 0 प्लस
0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, तो 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, तो ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा सोल्यूशन जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्केल के थ्रू जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग देखें तो हमारे जो पॉइंट्स थे उसमें हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू 10 थी। तो स्टूडेंट्स हमने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग पॉइंट्स लिए हैं वो 2 के डिफरेंस के साथ लिए हैं। तो स्टूडेंट्स आप भी याद रखिएगा कि अगर हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी, बड़ी वैल्यूज़ होंगी, तो फिर हम 2 के डिफरेंस के साथ भी पॉइंट्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ओरिजिन पे हमारे पास 0 है, उसके बाद हमारे पास 2, 4, 6, 8 और इसी तरह से बाकी के एक्सिस पे भी हमने 2 के डिफरेंस के साथ पॉइंट्स लिए हैं। तो अपने इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमने तीनों इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ किया है। तो सबसे पहली इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें 2x प्लस 3y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 18, जिसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, इसका स्टूडेंट्स ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका जो शेड अगर आप देखें तो ये टूवर्ड्स दी ओरिजिन हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम सेकेंड इनइक्वालिटी की बात करें तो सेकेंड इनइक्वालिटी को हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, 2x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, और इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए स्टूडेंट्स इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। और लास्ट पे हमारी जो इनइक्वालिटी है -2x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, इसका ओरिजिन टेस्ट स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। तो इसका शेड भी हमने टूवर्ड्स दी ओरिजिन किया है। नाउ इफ़ वी लुक एट द कॉमन पोर्शन, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो कॉमन पोर्शन है, यानी वो रीजन या वो ग्राफ का पार्ट जहाँ पे हमें तीनों का शेड नज़र आ रहा है, तो इस पार्ट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम ग्रीन लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये पार्ट, अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट में हमें रेड शेड भी नज़र आ रहा है, ब्लू शेड भी और ब्लैक शेड भी। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो फाइनल रीजन है पार्ट नंबर 5 का, जो कि तीनों इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस रीजन को एक दफ़ा फिर से देखते हैं। ये स्टूडेंट्स जिस रीजन को मैंने डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है, इस रीजन को अगर हम देखें तो ये ऐसा रीजन है जहाँ पे हमें ब्लू शेड भी नज़र आ रहा है, रेड शेड भी नज़र आ रहा है और ब्लैक शेड भी नज़र आ रहा है। तो ये रीजन जो है वो कि हमारे गिवन इनइक्वालिटीज़ का कॉमन रीजन है, यानी कॉमन सोल्यूशन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 है 3x minus 2y is greater than or equal to 3, x plus 4y is less than or equal to 12, 3x plus y is less than or equals to 12। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ को लिखते हैं। 3x minus 2y is greater than or equal to 3, x plus 4y is less than or equal to 12, 3x plus y is less than or equal to 12। और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, 2 और 3 का नाम देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 3x minus 2y equals to 3। सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी x plus 4y
is equals to 12 और third one will be 3x plus y equals to 12। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनके x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी 1, ऑर्डर पेयर बनेगा 1, 0। y इंटरसेप्ट की स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी -3/2 और इसको हम -1.5 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम ईज़िली जो है वो ग्राफ पर इसको लोकेट कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0, -3/2। ओरिजिन टेस्ट यानी टेस्ट पॉइंट के लिए हम 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और उसको हम अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 3 × 0 -2 × 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो शेड है या जो सोल्यूशन है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x इंटरसेप्ट आएगा 12, ऑर्डर पेयर बनेगा 12, 0 और y इंटरसेप्ट आएगा 3 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0, 3 और इसी तरह से स्टूडेंट्स टेस्ट पॉइंट के लिए हम 0, 0 को पुट करेंगे इनइक्वालिटी में। 0 + 4 × 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 12। तो ये स्टूडेंट्स एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो शेड है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो लास्ट जो हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन है, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी 4 और ऑर्डर पेयर बनेगा 4, 0 और इसी तरह से y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें मिलेगी 12 और स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 12 और इसकी इनइक्वालिटी में हम x और y की जगह 0, 0 पुट करेंगे। 3 × 0 प्लस 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 12। तो इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो शेड है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इन इनइक्वालिटीज़ के कॉमन सॉल्यूशन को शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारी जो वैल्यूज़ थी, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 12 थी। तो यहाँ पे अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 2 के डिफरेंस के साथ नंबर्स लिए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें 0, 2, 4, 6 और इसी तरह से चारों तरफ जो है वो हमने 2 के डिफरेंस के साथ पॉइंट्स लिए हैं और अपने गिवन इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी 3x - 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। तो इसका ओरिजिन टेस्ट चूँकि सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम रेड शेड को देखें तो रेड शेड जो है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सेकेंड इनइक्वालिटी की बात करें जिसको हमने ब्लू कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है, x + 4y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें इसका ओरिजिन टेस्ट चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका जो शेड है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन है। और स्टूडेंट्स हमारी जो लास्ट इनइक्वालिटी है जिसको हमने
ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है 3x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 12। इसका ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनके कॉमन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस रीजन को अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस रीजन की बात करें तो ये रीजन जिसको हम ग्रीन कलर से शेड कर रहे हैं, इस रीजन में हमारे पास ब्लैक शेड भी है, रेड शेड भी है और ब्लू शेड भी है। तो ये हमारा जो है वो फाइनल सोल्यूशन होगा पार्ट नंबर 6 का। तो चलिए स्टूडेंट्स हम फाइनल रीजन को दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारी जो तीनों इनइक्वालिटीज़ हैं उनका ये पोर्शन जो है वो तीनों का इंटरसेक्शन है, यानी ये रीजन ऐसा रीजन है जो तीनों के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के 4th, 5th और 6th पार्ट को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।